तेरी साले कौन है तो साले वो मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। कहीं गवई साहब मिल जाएं तो आज भी मैं तैयार हूं कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। अच्छा, कल जो राकेश किशोर थे ये कोर्ट नंबर 16 में वहां आए हुए थे, आइटम नंबर 26 में पेश हो रहे थे। यस, कोट और बैंड बांधकर वहां हमने देखा था इन्हें, और लोग बताते हैं उन्होंने भी देखा था। तो जिस आदमी का गवर्नमेंट ने बीसीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश ही नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और वो भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो रहा है यहाँ आके किसी मैटर में, तो अचानक किसी अम्बेडकरवादी भाई को पता लग गई होगी या यहाँ के लोगों को पता लग गई होगी कि वो जो उसने चीज है सब कंफर्म थोड़ा अम्बेडकरवादी या वकील या कौन जो भी है, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, संविधान का आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं या सीजीआई साहब का आदर करते हैं, जो सम्मान करते हैं, तो किसी पता लग गया कि यहाँ आए हुए हैं तो उन पर जूता और चप्पलों से जो उसको वार किया। पूछ रहे थे कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, ना उन्हें पता है कि सीजीआई साहब पे उन्होंने अटैक किया था और वो अटैक का ही कहीं ना कहीं ये बदला लिया गया है। और लोग, तुम्हें पता है सब तरह के लोग हैं यार, सब हम तरह से तो लोग हो नहीं जाते, हम माफ कर देते हैं, हम तो देखो सबको हमारी आदत है लोगों को माफ करने की। सीजीआई साहब ने माफ कर दिया, सीजीआई साहब ने माफ करते, लेकिन और भी बहुत लोग हैं वो नहीं कर पाते भाई। जैसे उनके सपने में विष्णु भगवान जी आए थे कि जूता फेंक देना सीजीआई पे, तो क्या पता उनके सपने में कोई और भगवान आए हो भाई। उनके भी सबके अपने अपने पुरोहित हैं, सबसे अपने अपने मानता है जो मानते हैं भाई। जिस आदमी को पूरे देश ने नकार दिया हो, जिस आदमी को सारी कोर्टों ने नकार दिया, जो जजों ने नकार दिया हो, और जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, आप देखो, जिससे बीसीआई ने जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया हो, तो हम निंदा क्यों करेंगे भाई? मारपीट की तो निंदा करेंगे ना। अरे भाई, तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। आप बताइए ना, कोई तो जिसने तुमने किया वो मिलेगा जरूर, आप बिल्कुल 100%। तो उन्होंने जो किया तो उसकी आहत हुई होंगी, उनकी वो भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो किसी ने न किसी ने कर दिया होगा काम। और फिर कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है भाई। आप किसी का सम्मान नहीं करे तो आपका, जब आप आपसे बड़ों का सम्मान नहीं करे तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। ये तो गिव एंड टेक का फार्मूला है ना। प्रकृति भी हमारे यही कहती है कि जो आप दोगे चक्रवृद्धि ब्याज समेत वापस मिलेगा। तो जो उन्होंने दिया उनका डबल होकर मिल गया, तो उसमें निंदा विंदा की तो कोई ऐसी मैं बात नहीं करूंगा किसी ने निंदा। जैसे आपने कहा उनका लाइसेंस कैंसिल था, तो फिर वो नहीं आना चाहिए था भाई, उस आदमी को नहीं आना चाहिए था। आप पेश हो रहे हो, एक तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, आपने इतना बड़ा कारनामा पहले कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पर आपने जूता फेंक दिया। बस सुप्रीम कोर्ट बोलूंगा मैं, सीजीआई साहब पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंक दिया, भारत की न्याय प्रणाली पर जूता फेंक दिया, भारत के संविधान पर जूता फेंक दिया। भाई संविधान में ही तो है सुप्रीम कोर्ट भी, और पूरा देश संविधान से चल रहा है। आप एक व्यवस्था को मान नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं आप अलग होना चाह रहे हैं। तो आप अलग हो रही है, अब तो कल बचाने को कोई नहीं आ रहा उन्हें, इसलिए कोई बचाने नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ वकीलों की तादाद कम है क्या करकलडुमा कोर्ट में 10 से 12 हजार कैंडिडेट एडवोकेट्स हैं यहाँ, तो कोई उन्हें बचा नहीं रहा था। इसीलिए तो जो हुआ, 150 वकील आए थे प्लानिंग के। नहीं 150 तो झूठ बोल रहे हैं, खामों का बकवास कर रहे हैं कि 150 वकील आए थे। उन्हें कोई ऐसा कोई नहीं था कि उन्हें 150 मारने के लिए आए थे। एक बुढ़े आदमी को मारने के लिए 150 लोगों की क्या जरूरत है? एक ही आदमी ने कर दिया होगा जो भी किया होगा काम, उसमें क्या है। पर लेकिन फिर भी मैं एक मानवता के नाते फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि इस तरह की ये जो परिपाटी जो चली आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, और वकील को अपनी डिग्निटी मेंटेन में रखनी चाहिए। वकील एक कोर्ट ऑफ ऑफिसर होता है, वकील एक समाज को न्याय देने वाला होता है। एडवोकेट इज ए सोशल इंजीनियर, वो सोशल इंजीनियर होता है। दुनिया देखती है और हर व्यक्ति कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, और कोर्ट में अपने पक्ष को रखने वाला एडवोकेट होता है। और एडवोकेट भी आपस में इस तरह से करेंगे कि एक एडवोकेट सीजीआई पे जूता फेंक रहा है, फिर दूसरा एडवोकेट जो जूता फेंकने वाले पे जूता मार रहा है, तो जूते का स्वागत जूते से थोड़ी होगा भाई, जूते का प्रतिकार जूते से थोड़ी किया जाएगा भाई। बहुत सारी वो हैं, पर लेकिन ये जो भी हुआ वो सही हुआ। संदेश तो गलत जाएगा ना इस घंटा का। संदेश क्या जाएगा? ये संदेश बढ़िया जाएगा कि कल को सुप्रीम कोर्ट पर जूता मत फेंकना, अन्य वरना पता नहीं कौन वकील आके फिर दोबारा तुम्हारे ऊपर जूता फेंक दे। तो इसलिए नीचे वाले लोगों को भी सीख मिलेगी इस बात से कि हाँ जो हुआ वो बढ़िया हुआ। पर कुछ कह रहे हैं ये सनातन के साथ नहीं, धर्म इसमें कहाँ से आ गया? भगवान राम या सनातन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म या फिर हमारा हिंदू धर्म, इसमें बीच में कहाँ से आ गया भैया? आप उसमें नारा तो लगा रहे थे ना। नारा लगाने से क्या हो रहा? मतलब सीजीआई पे जूता फेंक रहे के चक्कर में हुआ था ना सब। देखिए विष्णु का
अपमान किया वो सब खामखा बकवास थी, झूठ था, सब बेकार था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका कहने का अपना अलग रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो कल हुआ ये भी फिर तो सही हुआ। फिर तो यदि वो सही हुआ था उनके अकॉर्डिंग तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो सही हुआ उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी कल जो हुआ। लेकिन एक अच्छा जो सभ्य समाज का नागरिक है उसकी दृष्टि से देखा जाए और एक सभ्य शिक्षित व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए, और हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था बौद्ध में भारत, या अम्बेडकर इस भारत के हिसाब से ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। पर ये धर्म के आधार पे, धर्म के नाम धर्म के आधार पर जब शुरुआत किसने की, शुरुआत किसने की? कल जिसने मारा था उसने शुरुआत थोड़ी करी, शुरुआत तो राकेश किशोर साहब ने करी थी ना, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और वो भी सीनियर सिटीजन आदमी, और वो सुप्रीम कोर्ट पे जूता फेंक रहा है, तो शुरुआत किसने की? गलती किसकी है? आप बताइए ना। जब बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे तो अपना आप ही करेंगे। आप सीख क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं? इसका मतलब तुम ऊपर जूता फेंक सकते हो तो तुम्हारे ऊपर और भी कोई जूता फेंक सकता है। तो ये तो परिपाटी तो आपने ही चलाई ना, आपने स्टार्ट की ना, तो जो गलत है तो गलत का जवाब तो गलत से दिया जाएगा। गलत कह रहे हैं जब सीजेआई साहब ने माफ कर दिया तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? ना, इंडिविजुअली सीजेआई साहब माफ कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफ थोड़ी करा था, गवर्नमेंट ने माफ थोड़ी करा था। गवर्नमेंट ने लाइसेंस, यदि उन्होंने माफ कर दिया तो लाइसेंस कैंसिल क्यों किया भाई? उनका माफ आप कुछ नहीं हुआ था, सीनियर सिटीजन था और उसका केवल लाइसेंस कैंसिल कर दिया था बीसीआई ने, गवर्नमेंट ने। तो वो उनके हिसाब से बहुत थी, लेकिन उन्हें फिर भी लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी कोर्ट में पेश हो रहे, वो उनकी गलती थी, नहीं आना चाहिए। वो तो खड़े हुए थे ना जब देखे हाथापाई हुई ना, तो बाहर निकल के आ रहे थे तो हाथापाई हुई, तो किसी ने की है। तो मैं मेरे हिसाब से तो जो हुआ वो बढ़िया हुआ। आप समर्थन कर रहे हैं? मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ पूरी तरह से कि जो उसने करा वो उनका जो फल मिला उन्हें। आप लोग तो कलम की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं भाई। एक स्टेज ये आ जाती है वहाँ कलम और संविधान सब जो ना यही ताक पर रख रहे हैं। हम भी तो बात करते हैं संविधान के, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम तो शिक्षित आदमी हैं, हम तो पहले से करते चले आ रहे हैं। और एक तरफ मैंने बोल भी दिया, शिक्षित समाज में ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी वैसे, पर लेकिन उनके हिसाब से तो बढ़िया हुआ ना। क्या धर्म के नाम पर देश को बांट दिया है लोगों ने? अब ये देखिए, जो भाई संविधान तो बांटता नहीं है ना, यहाँ की विधियां बांटती हैं ना, यहाँ की न्यायपालिका बांटती है। तो एक बीच में तो आ गई ना। कुछ लोगों को प्रोपेगेंडा चल रहा है, 10% लोगों का जो भारत पर राज कर रहे हैं, जो भारत की मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठने के बाद भी वो चाहते हैं कि वो एज इट इज बने रहें। देखो ये प्रकृति है ना, ये परिवर्तन है। ये समय कभी भी स्थिर नहीं रहता है। बुद्धा ने भी कहा है कि समय एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो आज इनकी चल रही है, उसके बाद कहीं और किसी और की चलेगी, पहले किसी और की चली थी, तो वक्त बदलता रहता है। ये 10% लोग 90% लोगों के अधिकारों को बर्बाद नहीं कर सकते। राकेश किशोर जो है एडवोकेट, उन्होंने कबूल लिया है कि ये मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, जो मैंने सीजेआई साहब पे जूता फेंका था, उसी के कारण हुआ है। हाँ, उसी के कारण। उनकी एक वीडियो भी आई है कल, उस वीडियो में फिर इन्होंने भी बोला कि कहीं भी मुझे सीजेआई साहब मिल जाएंगे तो मैं उनके जूते अपने सर पर रखकर उनसे माफी मांग लूंगा। अच्छा, बोला वीडियो? हाँ, बोला है बिल्कुल माफी मांगने। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे चैनल मेरे उस पे फोन। ऐसे तो तमाम वकील और भी है ना देश में जो संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान करते हैं, अस्तित्व मिटाने की बात। नहीं, जो बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, न्यायपालिका का अपमान, वो दंडनीय है और उसे वास्तव में दंड देना चाहिए। अब दंड किस तरीके से देना चाहिए वो तो देखो आप, ये सब कुछ लिखा हुआ है संविधान में। और देखो उन्होंने जो खुद कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, देखो ये जो है उन्होंने। तो आज भी मैं तैयार हूँ कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। अच्छा, देख लीजिए, ये बोला साहब से। हाँ, सीजेआई साहब से माफी मांग लूं, ये खुद कह रहे हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं गलती इन्होंने जो गलती मान रहे हैं। देखो दोबारा से देखो, कहीं गवई साहब मिल जाएं तो आज भी मैं तैयार हूँ कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। अच्छा, मुझे अगर कहीं गवई साहब मिल जाएं तो आज भी मैं तैयार हूँ कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। गवई साहब तो दिल्ली में रहते हैं, तो आप उनके घर चले जाओ माफी मांगने। तो भाई अभी तो कल यही हुआ है, पता ना कोई और कहीं और भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, मानोगा ना मानो, क्योंकि सिर फेरे तो सारे में घूम रहे हैं, सबके अनुयायी हैं। तो भाई इन्हें तो जो माफी मांग रहे हैं तो घर जाके माफी मांग लेनी चाहिए।